I welcome you all in Step Up Academy। तो आज हम सॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर डेमो लेक्चर लेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ थॉट ऑफ द डे। थॉट ऑफ द डे लेंगे हम, नो मैटर हाउ हार्ड इट गेट्स नेवर गिव अप। अभी आपके लाइफ में भी काफ़ी ऐसे इंसिडेंट हुए रहेंगे जहाँ पे आपको लगा होगा कि अरे क्या है ये, मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उसके साथ क्यों नहीं होता है, उसको इतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं, मुझे क्यों नहीं मिलते। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक का टाइम आता है, हर एक के डिपेंडेंसी पे रहता है आप कितना स्ट्रांग हो, कितने अपने आप पे सेल्फ बिलीव रखते हो। ठीक है, यहाँ पे भी वही है, नो मैटर हाउ हार्ड इट गेट्स, मतलब आपकी लाइफ कितनी भी जोर से आपको पंच मारेगी, आपको उसी पंच के स्पीड में वापस से आना है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल अगर आप गाड़ी चलाते हो तो जितना हम कभी बहुत ही स्पीड में रहते हैं, क्या करते हैं, सडनली ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, स्किड हो जाता है, एक अचानक से धक्का लगता है। तो वही है, अचानक से धक्का लगता है, लेकिन हम क्या गाड़ी चलाना तो छोड़ नहीं सकते, उस टाइम पे वहां पे छोड़ देते हैं क्या बीच रास्ते में, नहीं ना, बीच रास्ते में नहीं छोड़ते हैं और हम अपनी जहाँ पे डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंच जाते हैं। सेम है, जो भी हमने डेस्टिनेशन अपना फिक्स किया है अपने माइंड में वो हमें अचीव करना है। उसके लिए आप बहुत ट्राई करो, कितना ट्राई करते हो वो आपके ऊपर है डिपेंड, बट गिव अप नहीं करना है। 1 ट्राई 2 ट्राई 3 ट्राई करते रहो जब तक आपको अचीव नहीं होता है। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम ले रहे हैं। ठीक है, तो सिविल वाले, मैकेनिकल वाले, डिग्री डिप्लोमा जो भी हो, आप सभी को हेल्पफुल होगा ये वीडियो, और अच्छा कंटेंट लाया हूँ मैं और आप लोगों को होपफुली पसंद आएगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। ठीक है, पहला मैं आज शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट आपका लेने वाला हूँ, कुछ कंसेप्ट बताऊंगा आपको शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट के बारे में। ठीक है, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट लेने वाला हूँ, कुछ कंसेप्ट बताऊंगा। उसके लिए पहला टाइप्स ऑफ सपोर्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट क्या क्या होगा, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, लिंक सपोर्ट एंड स्लाइडर सपोर्ट, ऐसे 5 टाइप के सपोर्ट्स है। ठीक है, हिंज, हिंज मतलब आपको कुछ इस तरह का डायग्राम दिखेगा, उसमें क्या होगा, हिंज में आपका आएगा वर्टिकल फोर्स और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल फोर्स, यहाँ पे मूवमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, मतलब इन बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, आपके 2 फोर्सेस हो गए, फोर्स हो गए यहाँ पे 2। अब रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट में सिर्फ एक ही आता है, मतलब जिस साइड में भी रोलर है उस साइड का आपका फोर्स आ जाएगा। जैसे कि ये यहाँ पे वर्टिकल में दिख रहा है आपको, तो ये वर्टिकल फोर्स। अगर मैं ऐसा कुछ बनाता हूँ, ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स का आ जाएगा। बस ऐसे ही छोटा सा कंसेप्ट है इसका। फिक्स सपोर्ट, फिक्स्ड मतलब आपको एक ऐसा कैंटिलीवर बीम, अगर याद आ रहा होगा आप लोगों ने, अगर पढ़ा होगा कभी, तो कैंटिलीवर बीम मतलब तीनों सपोर्ट यहाँ पे आ जाएंगे आपके, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मूवमेंट, ये हो गया आपका फिक्स सपोर्ट। लिंक सपोर्ट, लिंक सपोर्ट मतलब क्या होता है कि एक से दूसरे को लिंक कर रहा है और एक कुछ तो एंगल बनाएगा, दैट इज नोन एज लिंक सपोर्ट। अब पांचवा स्लाइडर सपोर्ट, स्लाइडर सपोर्ट मतलब क्या है, स्लाइड होगा, वहां पे सिर्फ मूवमेंट और फोर्स आएंगे। ठीक है, मूवमेंट और फोर्स बनेगा और ये कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। ये रेयरली मतलब यूज तो ज्यादा नहीं होता है, बट रेयर है, और आपको कंसेप्ट पता रहना चाहिए, इसलिए मैंने सारा बता दिया। अब हम नेक्स्ट लेते हैं। तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बीम। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बीम में पहला टाइप आएगा आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब क्या कि एक बीम है, ये बीम है समझो, ये रेस्ट कर रहा है दोनों साइड, ये हो गया आपका रेस्ट कर रहा है और कुछ लोड्स यहाँ पे पड़ रहे हैं, मतलब दोनों साइड से सिंपली सपोर्टेड है, दैट इज योर सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक, सेकेंड बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम विथ ओवरहैंग, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ ओवरहैंग, अब ओवरहैंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो भी एक पर्टिकुलर बीम है, समझो मैंने ये बना दिया आपका बीम, इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा है, जो भी एक्स्ट्रा बढ़ रहा है लेकिन नीचे से सपोर्ट नहीं है, ठीक है, उसका नीचे से सपोर्ट नहीं है, दैट इज योर ओवरहैंगिंग। और यहाँ पे आप चाहिए तो लोड भी लगा सकते हो, ये हो गया लोड। तो ये जो सिर्फ अगर ये रहेगा तो दिस इज योर सिंपली सपोर्टेड बीम, और अगर आइदर साइड में बढ़ जाता है दैट इज योर सिंपली सपोर्टेड बीम विद ओवरहैंग। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट लेते हैं। थर्ड पॉइंट है कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम,
कैंटिलीवर बीम क्या होगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि फिक्स बीम, फिक्स जब रहता है एक साइड में फिक्स है, दूसरे साइड में ये स्ट्रेट बढ़ रहा है और बढ़ने के बाद आपका कुछ भी लोडिंग आ गया, ठीक है, मतलब दूसरे साइड में कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है, ना ही सपोर्ट लग रहा है ना ही फिक्स्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है तो इसको बोलेंगे हम कैंटिलीवर बीम। और मैंने क्या बताया था लास्ट में कि अगर कैंटिलीवर है, फिक्स दिख रहा है, तो वहां पे कितने आएंगे फोर्सेस, 1 2 3, राइट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम, नेक्स्ट कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम मतलब क्या, ये देख, ये एक बीम बनाया मैंने, यहाँ पे सपोर्ट लगाया, यहाँ पे एक और सपोर्ट लग गया, यहाँ पे एक और सपोर्ट लग गया, ऐसे ही कंटिन्यूअसली बहुत सारे सपोर्ट्स आते चले गए, मतलब एक एक पैसेज बनाता चल रहा है, दैट इज योर कंटिन्यूअस बीम। और अभी लोडिंग आप कुछ भी ले सकते हो, जो भी यूडीएल है, पॉइंट लोड है, और यहाँ पे तो जब स्पैन दो सिंपली सपोर्टेड से ज्यादा बने, दो सिंपली सपोर्टेड से ज्यादा बने, दैट इज योर कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं बीम विथ इंटरनल हिंजेस। पांचवा पॉइंट आ गया आपका बीम विथ इंटरनल हिंजेस, ठीक है। बीम विथ इंटरनल हिंजेस, यहाँ पे क्या होगा, सेम आपने जो भी मैंने बताया आपको, सिंपली सपोर्टेड है, बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि बीच में हिंज आ जाएंगे, ठीक है, हिंज आ जाएंगे, कोई भी लोडिंग है, जैसा भी लोडिंग दिखा दिया मैंने, तो बीच में जब हिंज आता है दैट इज बीम विथ इंटरनल हिंज, ठीक है, समझ में आया होगा होपफुली यहाँ तक। अब हम टाइप्स ऑफ लोड्स पे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ लोड्स, टाइप्स ऑफ लोड्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लोड, ठीक है। पॉइंट लोड कैसा दिखेगा, अभी ये आपका एक बीम है, इसमें सेंट्रल पॉइंट हो या फिर इसेंट्रिक पॉइंट हो, अगर एग्जैक्टली सेंटर पे जा रहा है, दिस इज सेंट्रल पॉइंट लोड, या फिर इसेंट्रिक लोड हो बोल सकते हो आप, इसेंट्रिक लोड। इसेंट्रिक लोड क्या हो जाएगा, जो भी आपका सेंटर पे नहीं जा रहा है, आइदर साइड में कुछ तो बन रहा है, ठीक है, ये डब्ल्यू है, यहाँ से ए पे गया, यहाँ पे से बी पे गया, तो ये हो गया आपका इसेंट्रिक लोड। मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ, उससे आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। सेकेंड पॉइंट हम लेते हैं यूडीएल। यूडीएल को बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये हो गया आपका यूडीएल। यूडीएल कैसे दिखेगा, यूडीएल ये बीम है और इसके ऊपर जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, पूरे बीम में जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा लोड, उसको हम बोलेंगे यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। थर्ड पॉइंट है यूवीएल। यूवीएल मतलब यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, ठीक है, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। ये कैसा दिखेगा, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड मतलब क्या, ये आपका बीम है, एक साइड पे ज्यादा एक साइड पे कम, मतलब ये हो गया आपका ट्रायंगल के टाइप में कुछ फॉर्म होगा, ठीक है, लोड ऐसा। और इसको कैसे हम लिखेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूवीएल, ये हो गया आपका यूडीएल और ये हो गया पॉइंट, ये टाइप्स ऑफ लोड्स है। अब हम जैसे कि मैंने आपको सभी बता दिया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ बीम्स कैसे है, लोड्स क्या है और फिर टाइप्स क्या है, तो हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, होपफुली आपको इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो शेयर फोर्स के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर बीम है, फॉर एग्जांपल ये हमने एक बीम ले लिया, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर बीम को सेंटर से लेफ्ट और राइट साइड में करो, अगर लेफ्ट साइड का अपवर्ड है और राइट साइड में डाउनवर्ड है, तो वैसे कंडीशन को हम लेंगे पॉजिटिव। शेयर फोर्स मतलब क्या होता है, शेयर फोर्स इज नथिंग बट ओनली अ फोर्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फोर्स रिप्रेजेंटेशन जो आप करोगे वही है शेयर फोर्स। शेयर फोर्स इज नथिंग बट फोर्स रिप्रेजेंटेशन। तो अब
इसको मैंने यहाँ पे लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट अपवर्ड है और राइट डाउनवर्ड है, तो ऐसे टाइम पे हम पॉजिटिव लेंगे। सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड में क्या दिख रहा है आपको कि लेफ्ट साइड डाउनवर्ड है और राइट साइड अपवर्ड है। तो ऐसा जब कंडीशन आएगा कि लेफ्ट साइड का डाउनवर्ड हो जाएगा और राइट साइड का अपवर्ड हो जाएगा, तो ऐसे में हम निगेटिव लेंगे। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है, ये जब हम न्यूमेरिकल एक सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान में आ जाएगा कि शेयर फोर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है बेंडिंग मोमेंट। चलिए बेंडिंग मोमेंट में भी आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, तो फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये बीम है, अब बीम में देखो, अगर इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड से क्लॉकवाइज घूम रहा है और राइट हैंड साइड से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब इन शॉर्ट स्माइली फेस दिख रहा है आप लोगों को, स्माइली फेस आया तो वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, स्माइली फेस आया तो पॉजिटिव हो गया। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल में क्या दिख रहा है आप लोगों को, ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया और ये जो है ये क्लॉकवाइज हो गया। जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो वो आपका निगेटिव बनेगा। ठीक है, और बेंडिंग मूवमेंट मतलब क्या, क्वेश्चन में मतलब हेडिंग में आपको दिख रहा है कि मूवमेंट, मतलब हमें यहाँ पे मूवमेंट का रिप्रेजेंटेशन करना है, कोई भी फोर्स के रिस्पेक्ट पे डिस्टेंस से मल्टीपल करके, दैट इज योर मूवमेंट। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जांपल लेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। एक न्यूमेरिकल लेने से पहले मैं एक कंसेप्ट बता दूं, जैसे अगर हमने डिफरेंशिएट किया शेयर फोर्स को, ठीक है, जो भी शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा, पर्टिकुलरली समझो ये हमने बना दिया यूडीएल का शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, जब शेयर फोर्स डायग्राम को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका आंसर आएगा लोडिंग में, मतलब सीधा डब्ल्यू। मतलब ये डायरेक्टली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फ्यूचर में देते हो तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि अगर डिफरेंशिएट करोगे शेयर फोर्स को तो क्या होगा, डिफरेंशिएट करोगे शेयर फोर्स को तो आएगा डब्ल्यू। अब डब्ल्यू किया तो जो डायग्राम को अगर स्लोप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम को करोगे तो डब्ल्यू, मतलब सेम ही है, डिफरेंशिएट करोगे शेयर फोर्स को तो डब्ल्यू, या फिर स्लोप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम को करोगे तो डब्ल्यू। नेक्स्ट कंसेप्ट है डिफरेंशिएट करोगे मूवमेंट को तो उसका आंसर आएगा शेयर फोर्स। और वही जैसे मैंने ऊपर बताया कि स्लोप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम, यहाँ पे वही है, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करोगे तो शेयर फोर्स आ जाएगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, ये आपको मतलब थोड़ा याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। चलिए न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं। ये मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें यूडीएल है, हाफ यूडीएल दिया हुआ है हाफ स्पैन में और 2 पॉइंट लोड से। ठीक है, अब हमें यहाँ पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना है, और डायग्राम को ड्रॉ करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला, जैसे कि आपको पता होगा समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो। समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो मतलब क्या होता है, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिख रहा है, नीचे से ऊपर जाने वाले फोर्सेस क्या क्या दिख रहे हैं। तो ये हो गया आपका आर ए, ये हो गया आपका आर बी। तो आर ए प्लस आर बी मतलब आर मतलब क्या, रिएक्शन ऑफ ए, रिएक्शन ऑफ ए, और ये रिएक्शन ऑफ बी। तो यहाँ पे देखो अपवर्ड क्या जा रहा है, आर ए और आर बी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर ए प्लस आर बी। अब डाउनवर्ड फोर्स क्या क्या दिख रहे हैं मुझे, डाउनवर्ड फोर्स, ये हो गया डाउनवर्ड फोर्स, ये भी डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड। अब यूडीएल का मैंने कंसेप्ट बताता हूँ कि जब भी यूडीएल रहेगा और आपको फोर्स निकाल रहे हो, मतलब सिर्फ फोर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो यूडीएल का क्या होगा, यूडीएल इनटू डिस्टेंस। ठीक है, यूडीएल इनटू डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब फोर्स का जब निकाल रहे हो तो यूडीएल इनटू डिस्टेंस हो जाएगा। और जब मूवमेंट निकालेंगे तो वहां पे आ जाएगा आपका यूडीएल इनटू डिस्टेंस बाय 2। ठीक है, ये कंसेप्ट है, फोर्स निकाल रहे हो तो यूडीएल इनटू डिस्टेंस, मूवमेंट है तो यूडीएल इनटू डिस्टेंस बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, समेशन ऑफ एफ वाई है, फोर्स कर रहे हैं तो ये यूडीएल आपको कितना दिख रहा है, 10 किलो न्यूटन फोर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे डाउनवर्ड है लेकिन, तो डाउनवर्ड कर देंगे हम 10 इंटू 4, जैसे कि मैंने बोला यूडीएल इनटू डिस्टेंस, माइनस सिर्फ फोर्स है सिंगल तो डायरेक्ट 20, और एक और सिंगल फोर्स है 10 इक्वल टू 0। अब आर ए और आर बी जो भी नंबर्स है वो डायरेक्ट राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर देंगे, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू, सब कन्वर्ट करोगे तो 40 20 10 70 हो गया, माइनस 70 उस साइड गया तो पॉजिटिव 7। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब कोई भी पॉइंट पे आप 0 ले लो, फॉर एग्जांपल मूवमेंट ए पे 0 भी ले सकते हो, मूवमेंट बी पे, मतलब एंड पॉइंट जहाँ पे भी आपको सिंपली सपोर्टेड है वहां के एंड पॉइंट पे आपको लेना है। ठीक है, तो मैं ए पे 0 लेता हूँ, समेशन ऑफ मोमेंट ए इक्वल टू 0 करता हूँ, क्या आएगा, पहला
यूडीएल दिख रहा है आप लोगों को? यूडीएल दिख रहा है? तो मैंने अभी बोला था यूडीएल जब मोमेंट में लेंगे तो क्या होगा, यूडीएल इंटू डिस्टेंस बाय 2, करेक्ट? तो वही हो गया पहला। यूडीएल क्या है हमारा, 10 इंटू 4/2 हो गया, 10 इंटू 4/2 हो गया, प्लस अब फोर्स है और विथ रिस्पेक्ट टू ए ले रहे हैं, तो देखो 20 से ए तक कितना दिख रहा है, 4 मीटर, 20 इंटू 4 से, इसीलिए सॉरी 20 इंटू 4 प्लस 10। अब 10 से ए तक देखो कितना आ रहा है, 10 से ए तक देखो कितना आ रहा है, 4 + 2 6, तो 10 इंटू 6, 10 इंटू 6। अब लास्ट मैंने क्या बोला था, जो हमने यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ा था एक मूवमेंट का, कि जो क्लॉकवाइज रहेगा स्माइल में बन रहा है, ठीक है? तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, ये क्या है लास्ट में एंटी क्लॉक है तो निगेटिव, तो ये आ गया आपका निगेटिव, RB। देखो एंटी क्लॉक निगेटिव, तो RB इंटू टोटल कितना है, 4 2 8 = 0। तो इसको जब सॉल्व करोगे पूरा, इसका हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 80 प्लस 16, ये माइनस है उस साइड डाल देते हैं, RB इंटू 8। तो इसको सॉल्व किया हमने, तो RB आ गया आपका 57.5, ठीक है? तो RB हमने निकाल लिया 57.5। अब हम RA निकालेंगे, तो RA प्लस RB इक्वल टू, हमने पहली इक्वेशन में कितना निकाला था, 70। अब RB का वैल्यू पुट कर देते हैं और उस साइड में माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, RA इक्वल टू 70 माइनस 57.5, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गया 12.5 किलोमीटर, ठीक है? तो ये हो गया आपका RA और ये RB। यहाँ तक होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है? चलिए शेयर फोर्स स्टार्ट करते हैं। शेयर फोर्स, देखो शेयर फोर्स के इस डायग्राम में देखो, पहला पॉइंट ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे RA दिख रहा है आपको, ए पॉइंट पे सिर्फ RA दिख रहा है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे शेयर फोर्स एट ए, ठीक है? शेयर फोर्स एट ए मतलब RA हमने कितना निकाला है, 12.5, तो ये आ गया आपका 12.5 किलोमीटर, ठीक है? अब शेयर फोर्स, अब ए पॉइंट के बाद सीधा कौन सा पॉइंट दिख रहा है आपको, C, ठीक है? लेकिन C के पहले भी तो कुछ है, क्या है, यूडीएल है। जब ऐसा यूडीएल आता है तो C के पहले तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, C लेफ्ट, ठीक है? C लेफ्ट। अब यहाँ पे शेयर फोर्स में हमें कुछ भी नहीं करना है, जो भी आंसर आते जाता है वो हमें नोट डाउन करना है। और क्योंकि ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड में नेगेटिव कर लेंगे हम। नेगेटिव क्या दिख रहा है आपको, 10 इंटू 4, क्योंकि ऐसी फोर्स ले रहे हैं इसीलिए। तो ये हो गया 40 माइनस 12.5 ले लो, कितना आता है, 27.5 करेक्ट? लेकिन क्या है, ये ग्रेटर साइड में माइनस है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे माइनस 27.5। ओके, नाउ शेयर फोर्स एट C। अब C पॉइंट पे देखो एक और फोर्स दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो एक और पॉइंट दिख रहा है, तो हमें वहां पे क्या करने का पड़ेगा, शेयर फोर्स C एट जस्ट राइट ले लेंगे, तो हमें क्या आएगा, जो आंसर है मैंने बताया था आपको कि जो प्रीवियस आंसर आएगा वो आपको नोट डाउन करना है। 27.5 माइनस हो गया, ये वापस से डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये एक और डाउनवर्ड आ गया 20 हो गया। ये कितना आंसर आ जाएगा, -47.5। समझ में आया? होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सी के बाद क्या दिख रहा है, डी, शेयर फोर्स एट डी। लेकिन अब डी के बीच में देखो यूडीएल वगैरह कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, यूडीएल वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट राइट नहीं करना है, डायरेक्ट शेयर फोर्स एट डी क्या है, यहाँ का आंसर -47.5, और ये भी डाउनवर्ड है -10, तो ये आ गया आपका -57.5 किलोमीटर। लास्ट पॉइंट शेयर फोर्स एट बी, शेयर फोर्स एट बी, यहाँ पे भी यूडीएल वगैरह नहीं है, सिर्फ पॉइंटर है। ये क्या है, अपवर्ड जा रहा है, राइट? तो हमें इसके पहले का देखना है, क्या है, -57.5, जो भी आंसर आया है वही हमें नोट डाउन करना है। अब बी पॉइंट पे देखो आरबी कितना आया था, पॉजिटिव 57.5, तो ये क्या हुआ, प्लस माइनस करेंगे तो 0।
और जब भी लास्ट का आंसर 0 आता है मतलब हमने शेयर फोर्स पूरा अच्छे से कर लिया। ठीक है, अब शेयर फोर्स कर लिया तो हम इसका फटाक से डायग्राम भी बना लेते हैं। शेयर फोर्स कर लिया तो हम डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये हो गया आपका ए पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, बी पॉइंट। चलो फटाफट देखो, शेयर फोर्स एट ए क्या दिख रहा है 12.5, अपवर्ड पॉजिटिव है, पहला वाला पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनाएंगे हम, ऊपर बन गया, ये हो गया आपका 12.5। सेकेंड देखो, सी लेफ्ट, ये सी है लेकिन लेफ्ट साइड में हमें देखना है अब कितना है माइनस। अब माइनस है तो हम यहाँ से डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, क्या करना पड़ेगा, ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया सी लेफ्ट, सी लेफ्ट तक ही मैंने लिखा है। अब सी राइट देखो कितना है 47.5। अब सी राइट मतलब हम क्या राइट साइड में थोड़ी बनाएंगे, सिर्फ इसी पॉइंट पे थोड़ा सा नीचे, तो ये क्या हो गया आपका 27.5 और ये क्या हो गया आपका 47.5। डी पॉइंट तक, डी पॉइंट तक हमें बनाना है तो ये हो गया आपका डी पॉइंट तक। अब डी पॉइंट पे कितना है 57.5, तो ये क्या हो जाएगा नीचे गया है ना, 47 यहाँ तक है, 57 हो गया ये 57 और लास्ट में क्या है बी 0, तो ये हम 0 को कनेक्ट कर देंगे, तो ये हो गया ए सी डी बी नेगेटिव ये, तो ये है आपका शेयर फोर्स डायग्राम। चलिए नेक्स्ट है बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है बीएमडी। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मतलब क्या है, यहाँ पे मूवमेंट आ गया, तो मूवमेंट में मैंने आपको बताया था कि यूडियल रहेगा तो क्या होगा यूडियल इंटू डिस्टेंस बाय 2। अब देखो बेंडिंग मूवमेंट कभी भी आपको एक ध्यान रखना है कि बेंडिंग मूवमेंट जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट का रहेगा इज ऑलवेज 0। ठीक है, अगर सिंपली सपोर्टेड है तो ऑलवेज 0। तो चलिए लिखते हैं हम डायरेक्ट बेंडिंग मूवमेंट एट ए एंड बेंडिंग मूवमेंट एट बी, ए और बी क्या दिख रहा है आपको, सपोर्ट है डायरेक्टली 0। अब हमें मेनली दो पॉइंट निकालना है सी पे और डी पे, तो पहले निकालते हैं बेंडिंग मूवमेंट एट सी। बेंडिंग मूवमेंट एट सी, सी के लेफ्ट साइड पे देखो क्या क्या दिख रहा है आपको, पूरा देखना है आपको, तो हमें दिख रहा है आर ए दिख रहा है और ये पूरा यूडियल दिख रहा है। तो आर ए से सी पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है, आर ए से सी पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है 4 मीटर। तो हम पहले ले लेंगे आर ए का वैल्यू क्या है 12.5, तो 12.5 इंटू 4, क्योंकि ये फोर्स है सीधे सिंगल मैंने मल्टीपल किया है खाली। अब नीचे ये क्या हो गया एंटी क्लॉक घूम रहा है, ये तो क्लॉक घूम रहा था, अब ये देखो सी पॉइंट तक ऐसा घूम रहा है, मतलब ये हो गया ऐसा घूम रहा है, तो ये हो गया एंटी क्लॉक, तो ये ले लेंगे माइनस। माइनस क्या दिख रहा है 10 यूडियल है, यूडियल इंटू डिस्टेंस है हमारा 4 इंटू 4/2, करेक्ट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 12, 25, 50, 50 माइनस 80, तो ये हो गया आपका -30 किलोमीटर, -30 किलोमीटर पर इंटू मीटर आया था हमारा। ठीक है, अब बेंडिंग मूवमेंट है डी देखते हैं। डी, डी के लेफ्ट साइड में देखो क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को, आर ए दिख रहा है, ये यूडियल दिख रहा है और ये पॉइंट लोड दिख रहा है। तो हम पहले आर ए से स्टार्ट करेंगे। चलो आर ए क्या हो रहा है, ऐसा घूमेगा मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आर ए इंटू कितना है डी पॉइंट तक 6, तो आर ए का वैल्यू है हमारा 12.5 इंटू, ओके। नेक्स्ट अब ये क्या हो रहा है एंटी क्लॉक नेगेटिव सेम, बट अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आएगा आप लोगों को, यूडियल तो इतना ही है लेकिन ये गैप है 2 मीटर का, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है, मैं बताता हूँ वो जरा ध्यान से देखिए आप लोग। 10 इंटू 4 सेम कंसेप्ट, 10 इंटू 4 इंटू, अब जो 4/2 है वो 4/2 वैसे ही लेना है, बट यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस रह गया है, ठीक है, यूडियल यहाँ पे कवर नहीं हो रहा है और जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस रह गया उसे हमें क्या करना है +2 कर देना, ठीक है, +2 कर डायरेक्टली, मतलब ये जो हमने यहाँ पे किया था यूडियल के साथ वो हमें एज इट इज करना है, और जो रिमेनिंग है जहाँ पे यूडियल नहीं है उसे प्लस कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा 4/2 2, 2 + 2 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 10 160, तो ये हो गया आपका 160, ये हो गया 12.5 इंटू 6 हो गया 75। अब लास्ट यहाँ पे 20 इंटू 2, ये भी तो है ना पॉइंट लोड, ये 20 इंटू 2 आपको कर देना है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ तो बना लेंगे हम वापस, तो ये हो गया आपका 20 इंटू, तो ये कितना आ गया 20 इंटू 2 मतलब यहाँ पे 40 हो गया,
तो अब अगर इसको करोगे तो ये 200 में से गया तो -125 किलोमीटर इंटू मीटर। ठीक है, तो ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया बेंडिंग मोमेंट का। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम देख लो आप लोग ध्यान से। ACB, ए क्या है हमारा 0 है, 0 से स्टार्ट किया। सी क्या है 30, सी क्या है 30, लेकिन क्या दिख रहा है यूडियल दिख रहा है, तो यूडियल रहता है तो हम क्या बनाते हैं पैराबोलिक। ये हो गया यूडियल का 30 पैराबोलिक। अब बेंडिंग मोमेंट है डी, डी पे क्या है सिर्फ पॉइंट लोड है, तो क्या बनाएंगे, और ये 125 मतलब इससे बड़ा, तो थोड़ा सा यहाँ से हम 125 ऊपर चला गए, और फिर बी पॉइंट पे क्या है 0, तो ये हमारा 0 है। और आंसर क्या आया हमारा नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे आ गया हमारा 30 और यहाँ पे आ गया 125 नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो होप आप लोग को यहाँ पे समझ में आया होगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पे बता पाऊँ। अभी ज़्यादा एक और भी एग्जांपल नहीं लूँगा वरना फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो होपफुली आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिए। पूरे कोर्सेज के लिए आप लोग हमें डिस्क्रिप्शन में सभी कुछ दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं या फिर पूरे डिटेल्स जान सकते हैं। और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, और मोर अपडेट्स और मोर वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।